शिरडी के साईं बाबा मंदिर में अब सुबह 5 बजे वाली और रात के 10 बजे के बाद वाली आरती की आवाज शहर के लोग नहीं सुन पाएंगे, क्योंकि मंदिर ने लाउड स्पीकर बंद कर दिए। लेकिन महाराष्ट्र की सत्ता पर बैठी शिवसेना के नेता कह रहे हैं कि हिंदुओं के लिए आज काला दिन है, क्योंकि लाउड स्पीकर बैन की वजह से हिंदू अपने मंदिरों की आवाज नहीं सुन सके। आज जिस तरह से हमारे मंदिरों के ऊपर से ये आरती लोगों को सुनने नहीं आई, हजारों लोग जमा थे शिरडी के परिसर में या त्र्यंबकेश्वर में, जो ज्योतिर्लिंग है महत्वपूर्ण, तो हमारे लिए हिंदुओं के लिए काला दिन मैं मानता हूँ। इस इतिहास में कभी नहीं हुआ था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार की राजनीति राज ठाकरे जी के साथ शुरू की है, उसके लिए हिंदुओं के लिए काला दिन है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ बोलने की राजनीतिक मजबूरी क्या है, इसे समझने के लिए आपको आज मुंबई में हुई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिए गए 3 अहम बयानों को सुनना चाहिए। 1400 या 1500 कुछ मस्जिदें हैं और उसके ऊपर से 135 मस्जिदों के ऊपर सुबह 5 बजे के पहले जो सुप्रीम कोर्ट ने जो बताया वो नियम तोड़कर 135 मस्जिदों के ऊपर सुबह अजान लगाई गई लाउड स्पीकर के ऊपर। मैं पूछ रहा हूं महाराष्ट्र की पुलिस को, इन 135 मस्जिदों के ऊपर आप कौन सी कार्रवाई करने वाले हैं? आप हमारे कार्यकर्ताओं को पकड़ रहे हैं और इनके ऊपर कौन सी कार्रवाई कर रहे हैं? हम इस देश में महाराष्ट्र में शांतता चाहते हैं, कोई दंगा फसाद नहीं चाहते। हम सिर्फ चाहते हैं कि जैसे मस्जिदों के ऊपर है, अगर इलीगली अगर मंदिरों के ऊपर भी होगा वो भी निकालो आप। ये विषय सामाजिक है, ये धार्मिक विषय नहीं है, ये पहले समझ लो आप। और उसके हिसाब से मुझे लगता है किसी भी सरकार को, इस देश में किसी भी राज्य सरकार को या वहां की पुलिस को इस तरह की एक्शन उनको लेनी चाहिए। अगर आप सुप्रीम का अगर आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर रहे हो तो सुप्रीम कोर्ट इसके आगे क्या करने वाली है ये भी मुझे देखना है। आपको मैं बता दूं कि ये एक दिन का आंदोलन नहीं है, ये जारी रहेगा और इसके बाद भी जहां जहां पे ये जो सुप्रीम कोर्ट ने डेसिबल का जो नियम बताया है, अगर इसके आगे जाएंगे तो उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है। डिसीजन के बाद अगर सरकारें नहीं मानती तो क्या करेंगे आगे? और जब निवेदन की भाषा जब नहीं समझ में आती तब आंदोलन की भाषा शुरू हो जाती है और इसके लिए आंदोलन है। ये एक दिन का आंदोलन नहीं है, ये चालू रहेगा जब तक ये आवाजें लाउड स्पीकर बंद नहीं होते, तब तक ये चालू रहेगा। यूं तो महाराष्ट्र में अजान वाले लाउड स्पीकर का विरोध बहुत पुराना है। गायक सोनू निगम से शुरू होती है कहानी। लेकिन कुछ दिन पहले अचानक राज ठाकरे ने फरमान जारी कर दिया था कि मस्जिदों पर लगे लाउड स्पीकर उतारे जाएं, वरना उनके सामने लाउड स्पीकर लगाकर हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। राज ठाकरे के इस दावे से उनके भाई उद्धव ठाकरे, जो महाराष्ट्र के सीएम हैं और गठबंधन सरकार की वजह से प्रखर हिंदूवादी से मध्यम मार्गी बन गए हैं, मुश्किल में फंस गए। राज ठाकरे अपने इरादों का बुलडोजर लेकर सक्रिय हो गए। उन्होंने ईद के बाद अजान वाले लाउड स्पीकर हटाने की डेडलाइन दी थी। लिहाजा आज राज ठाकरे ने बाल ठाकरे की आवाज का बुलडोजर उद्धव सरकार की ओर छोड़ दिया। ज्या दिवशी माझं सरकार या महाराष्ट्रामध्ये येईल त्यावेळेला रस्त्यामधले नमाज आम्ही पडल्या बंद केल्याशिवाय राहणार नाही। कारण धर्म असा असावा लागतो की तो राष्ट्र विकासाच्या आड येता कामा नये, लोकांना त्याचा उपद्रव होता कामा नये। आमच्या हिंदू धर्माचा कुठे जर कोणाला उपद्रव होत असेल त्यांनी मला येऊन सांगावं, आम्ही त्याचा बंदोबस्त करायला तयार आहोत। लाऊड स्पीकर मशिदीवरचे खाली येतील, बंद। परिवार की विरासत पर राज और उद्धव की जंग ठंडी पड़ गई थी, लेकिन राज ठाकरे ने अपनी राजनीति पर रिश्तों का अतिक्रमण गिराने के लिए फिर से बुलडोजर चला दिया। चाचा की आवाज जारी करने से पहले उन्होंने औरंगाबाद में ऐतिहासिक रैली की थी। जय भवानी।
होतं महाराष्ट्राच्या आधी. त्या माणसाचं नाव आहे शाही. छत्रपती शिवाजी महाराज की करायचंय मला भरून आलं. उद्धव सरकार को मुश्किल में डालने वाला राज ठाकरे का बुलडोजर चल रहा है तो उसका विरोध भी हो रहा है. आपको मैं बता दूं कि ये एक दिन का आंदोलन नहीं है, ये जारी रहेगा. और इसके बाद भी जहां जहां पे ये जो सुप्रीम कोर्ट ने डेसिबल का जो नियम बताया है, मैंने आपको बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने जो बताया है कि 45 से 55 तक डेसिबल होना चाहिए लाउड स्पीकर का. 45 से 55 डेसिबल का लाउड स्पीकर होना चाहिए. इसका मतलब है हमारे घर में हम लोग जो मिक्सर लगाते हैं, ग्राइंडर मिक्सर जो लगाते हैं, उसका जो आवाज रहता है उतना आवाज. अगर इसके आगे जाएंगे तो उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए. ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है. मैं देख रहा हूं कि कार्रवाई हो रही है या नहीं हो रही है, होगी या नहीं होगी, या सिर्फ हमारे ऊपर होगी. सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है. डिसीजन के बाद अगर सरकार नहीं मानती तो क्या करेंगे आगे. और जब निवेदन की भाषा जब नहीं समझ में आती तब आंदोलन की भाषा शुरू हो जाती है. और इसके लिए आंदोलन है. ये एक दिन का आंदोलन नहीं है. ये चालू रहेगा जब तक ये आवाजें लाउड स्पीकर बंद नहीं होते, तब तक ये चालू रहेगा. महाराष्ट्र में शांतता है, कोई प्रोटेस्ट नहीं है. महाराष्ट्र में कोई भी गैर कानूनी लाउड स्पीकर नहीं चल रहा है पहले से. तो ये आंदोलन क्यों कर रहे हो भाई? आप माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हो. पूरे देश में कानून बना है लाउड स्पीकर के बारे में, उसका पालन इस देश के प्रदेश में हो रहा है. तो नई बात क्या है उसमें? और आंदोलन की भाषा आपके मुंह में शोभा नहीं देती. ये जो शिवसेना है उसका निर्माण आंदोलन से हुआ है. आंदोलन से कोख से हमने जन्म लिया है. तो हमें कोई आंदोलन की भाषा मत सिखाइए. महाराष्ट्र में इस प्रकार से कोई भी गैर कानूनी काम नहीं हो तो आंदोलन का नौबत नहीं आ जाएगी किसी को. एक दिन का ये नौटंकी होती है, रात गई बात गई.